स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान पब्लिक एंड मीडिया टोटली शॉक्ड ऑन ईरानी प्रेसिडेंट प्लेन क्रैश। तो दोस्तों ये जो बात है ईरान प्रेसिडेंट की अभी तक सुनने में आई थी कि प्लेन क्रैश हुआ फिर बाद में एक न्यूज आई है कि फाइनली ईरान के जो प्रेसिडेंट थे और उसके साथ उसके विदेश मंत्री यानी एफएम यानी कि फॉरेन मिनिस्टर जो थे उसकी भी डेथ हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट आ रही है कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो गिरकर तबाह हो गया है। आज़रबाईजान के करीब ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरा है। ईरानी सदर नहीं मिल रहे हैं, वो जिंदा है नहीं है, इस बारे में कोई खबर नहीं है। ईरान इजराइल पर अटैक करेगा डायरेक्ट ये आपसे मैंने कहा था कोई ताकत नहीं लड़ेगी, लेकिन जिस दिन मुल्क से मुल्क की फौज लड़ने पे आ गई वहीं से आलमी जंग का आगाज होगा। खबर देंगे आपको ईरानी सदर के स्क्वाड हादसे का शिकार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर का स्क्वाड मशरकी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस आ रहा था। सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर ने हादसे के बाद हंगामी लैंडिंग की। पता है कि इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है। Well, as of now, it's now confirmed that the helicopter that was carrying the president of Iran. क्यों खर्चा करना चाहते हैं जाके ये हाँ वेकेशन पे जाना तो अलग बात है, सुना है बड़े पहाड़ी इलाका है, वहां पे बड़े अच्छे घूमने फिरने की जगह है। हो सकता है उनका कोई इस तरह का प्रोग्राम हो कि चले एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, सरकारी जहाज पे जाते हैं। अगर वायलेशन हो रही तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। क्यों? वो कत्ल करवाता है, उसने आलमी लीडरान को कत्ल करवाया। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी है कि अमेरिका के जो सदर कैनेडी थे उनको भी इसराइल ने ही मरवाया था। ईरानी सदर के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में सदर और वजीर खारजा सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। होना है इनके जाने पे, इससे तो 15-20 बच्चे वापस आ सकते हैं जहाज के टिकट लेकर, लेकिन आप दर हकीकत आपके सारे पॉलिसी मेकर्स दे हैं जिनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, बदकिस्मती है। आ रही है कि ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर है वो गिरकर तबाह हो गया है। आज़रबाईजान के करीब ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरा है। ईरानी सदर नहीं मिल रहे हैं, वो जिंदा है नहीं है, इस बारे में कोई खबर नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाजरीन, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ईरान वो मुल्क है, आपको पता है कि इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख है, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है, वो कत्ल करवाता है। उसने आलमी लीडरान को कत्ल करवाया। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी है कि अमेरिका के जो सदर कैनेडी थे उनको भी इसराइल ने ही मरवाया था। तो दोस्तों इतनी अहम डेवलपमेंट इस वक्त है, मेरे पास इस खबर की तफसीलात हैं, वो तफसीलात मैं आपको दूंगा। ईरानी सदर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह किया जाएगा। नाजरीन कहा यह जा रहा है कि ये जो है ये हुआ क्या है, बेसिकली जिस इलाके में वो जा रहे थे ये इलाका बेसिकली ईरान का शुमाल और आज़रबाईजान का साउथ बनता है। ईरानी इलाका है। ईरान और आज़रबाईजान ने मुश्तरका तौर पे ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर पे एक डैम तामीर किया है। उस डैम की आज इफ्तिताही तकरीब होना थी। आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे और इस तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी शिरकत करना थी। इब्राहिम रईसी तेहरान से फ्लाई करते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए और ईरान के शुमाली इलाके में जा रहे होते हैं कि अचानक से ख़बर यह आती है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर से हर किस्म का राब्ता मुनक़ते हो जाता है। जैसे ही ये राब्ता मुनक़ते होता है तो फौरी तौर पे एक हड़बड़ मच जाती है कि अचानक हुआ क्या। फिर ख़बरें मौसूल होती हैं कि आज़रबाईजान के करीब जंगलों में कोई हेलीकॉप्टर गिरा है या उसके आसपास कोई हेलीकॉप्टर गिरा है। वो जंगल बहुत घना जंगल है नाजरीन। उस जंगल में फिलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।
क्यों खर्चा करना चाहते हैं जाके? ये हाँ, वेकेशन पे जाना तो अलग बात है, सुना है बड़े पहाड़ी इलाका है, वहां पे बड़े अच्छे घूमने फिरने की जगह है, हो सकता है उनका कोई इस तरह का प्रोग्राम हो कि चलें एक तीर से दो शिकार कर लेते हैं, सरकारी जहाज पे जाते हैं, साथ वेकेशन वगैरह की जाए। वरना तो मैं समझता हूं कि जितना खर्चा इसहाक डार पे होना है इनके जाने पे, इससे तो 15-20 बच्चे वापस आ सकते हैं जहाज के टिकट लेकर। लेकिन आप दर हकीकत आपके सारे पॉलिसी मेकर्स हैं जिनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, बदकिस्मती है। एजुकेशन पॉलिसियां बनाने वाले और सबके बच्चे तो लंदन में है, उनको क्या फिक्र है कि गरीब का बच्चा यहां पढ़े, किर्गिस्तान में पढ़े, जिबूती में पढ़े, सोमालिया में पढ़े, उनको जाए भाड़ में चीमा साहब। लेकिन दर हकीकत सुना है जी एम्बेसडर को बुला के डिमार्श किया है, लेकिन इसहाक डार साहब तो खुद कैरिगन लगेज के साथ पाकिस्तान गए हैं, पता नहीं अब कितना अरसा रुकते हैं वहां पे, अल्लाह जानता है। हो सकता है किर्गिस्तान जाए, वापसी पे लंदन चले जाए, पाकिस्तान आए ना, वो क्या पता है, ये तो मूड की बात है। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत आप इंडिया के साथ मुवाजना इसलिए ना किया करें। आपने साथ कह दिया है कि आप इंडिया की नकल कर रहे हैं। इंडिया की नकल करना आपके पॉसिबल नहीं है। आप 100 साल पीछे रह चुके हैं, गए नहीं है, आपने शुरू ही नहीं स्टार्ट ही लिया, 76 साल पीछे हैं आप उनसे। एटलीस्ट 1947 के बाद आपने यू डिड नॉट ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान टू बिगिन विद। उनके पास उनके फॉरेन रिजर्व देखे जाएं, उनकी इंडस्ट्री जिस तरह ग्रो कर रही है, जिस तरह तालीम के ऊपर उनकी ग्रिप है। बल्कि मैं चीमा साहब एक छोटी सी बात कहूं, कल मैं बल्कि मेंशन करना चाहूंगा, कल मुझे इत्तेफाक हुआ है कि मैंने एक भारतीय चैनल पे देखा, वहां पे बिल्कुल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक जो एक एक्सरसाइज की जा रही थी कि स्टेज के ऊपर लोगों की डिबेट कराई जा रही थी कैंडिडेट्स की इलेक्शन में, और पंजाबी में ऑडियंस सारा सामने ये मैं बता रहा हूं, ये होशियारपुर के गांव के आसपास। मुझे इत्तेफाक हुआ कि होशियारपुर के वहां पे स्टेज लगा था और स्टेज के ऊपर चारों जो कैंडिडेट थे वो थे सामने, और लोग डिस्कस कर रहे थे कि हर पार्टी की परफॉर्मेंस क्या है। खवातीन कह रही थी कि आपने हमारे लिए क्या किया है, एक दूसरे से लेकिन आपकी तो कैपेसिटी नहीं है। आप जो लोग वो इलेक्शन से पहले एक्सरसाइज कर रहे थे, आपके जीते हुए लोग असेंबली के अंदर करने की सलाहियत नहीं रखते। उसकी भी आपको पता है, तारिक बशीर चीमा साहब की और जरताज कुल की जो एक्सरसाइज हुई है, वो आपके सिस्टम के ऊपर एक खुला तमाचा है। माओ बहनों की गालियां निकाली गई हैं और फिर एक दूसरे के लड़ने के लिए लोग लपके हैं, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि यू डोंट डिजर्व दीज सिस्टम्स। आप इन चीजों को डिजर्व नहीं करते। मैंने जिस तरह कई दफा पहले अर्ज किया है कि आपकी चारों आर्टरीज ब्लॉक हैं, आपका दिमाग सोचने की सलाहियत नहीं रखता। आपको एक मेजर ऑपरेशन की जरूरत है, बाईपास की, छाती खोल के पसलियां तोड़ के। बाईपास पे कहते हैं ना, आपको जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो पसलियां तोड़ दी जाती है। तो आपके अभी तक वो मेरा ख्याल है 9 महीने का बच्चा पैदा नहीं हुआ जो मर्दे मुजाहिद है, पता नहीं वो कब आएगा। अब पता नहीं इमाम मेहदी ने क्या पता, उन्होंने आके करना हो ये सारा कुछ ठीक। लेकिन ये कि अभी तक तो वो सिलसिला नहीं है जो ऐसा को मर्दे मुजाहिद हो जो आपका छाती खोल के पसलियां तोड़ के आपके हार्ट को रिवाइज करे, चारों आर्टरीज को। अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है, आप देख लें इस वक्त आपका हर डिपार्टमेंट जो चलाने वाला है उसका लास्ट नेम चट्ठा है। मुर्शद पाक को बुलाया है, जजों के सवाल, हंसी नहीं रुक रही थी। ओ मुर्शद जनाब आए, मुर्शद आए, हंसे ही कच्चा तलो हंसे निकल रहे जजा दे, भाई वाह भाई वाह, चट्ठे मानेंगे अभी चट्ठे। चट्ठस्तान मैंने तो नाम रखा है आपका, चट्ठस्तान। अगले दिन आपके मुर्शद आए हैं, ये बयान मैं बल्कि उसमें मेंशन ही नहीं करना, उनकी तस्वीर लीक हुई है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों जो अभी तक की जो न्यूज़ आ रही है वो यही है कि फाइनली ये थोड़ा वीडियो मेरे को लग रहा है मॉर्निंग न्यूज़ वाली होगी, उस समय का होगा, क्योंकि हाँ उस समय सिर्फ इतना ही न्यूज़ था कि हेलीकॉप्टर जो था वो क्रश हुआ है, और उसके साथ करीबन और 2 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से जो प्रेसिडेंट बैठे थे वो वाला हेलीकॉप्टर क्रश हुआ है, और मतलब 24 घंटे तक नहीं मिल पाया उसका लोकेशन, क्योंकि थोड़ा हवामान जो था वहाँ की ऋतु एटमॉस्फेयर बहुत खराब था, जिस वजह से वहाँ से मतलब कुछ कनेक्शन करना मुश्किल हो पा रहा था। तो टाइम लगा, लेकिन इसमें कई सारे कंट्री ने हेल्प भी की, इसमें से रशिया मोस्ट है, रशिया ने बहुत बड़ी हेल्प की है। लेकिन फाइनली न्यूज यही आई है। लेकिन इसमें ट्विस्ट हुआ था कि जब तक अभी तो हेलीकॉप्टर क्रश हुआ था, उसके अभी तो फाइनल कोई न्यूज ही नहीं थी, तब उस साथ साथ
इजराइल के कुछ मंत्री के साथ बातचीत हुई होगी पत्रकारों की, तो उन्होंने तो डायरेक्ट डेथ ही बोल दिया, तो वहाँ थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हुआ है। और अभी जो अमेरिका की भी बात चल रही है, इजराइल की भी बात चल रही है, लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ उसमें ना कहीं से भी ना तो कोई हमला दिखा, ना कहीं से इजराइल का कोई रॉकेट दिखा, ना कोई ऐसी कोई एक्टिविटी दिखी। अभी कोई फाइनलाइज न्यूज़ नहीं आई है कि भाई डेथ तो हुई है, लेकिन किस रीज़न से हुई है वो अभी तक पता नहीं चला। लेकिन एक सिस्टम होती है जो हर एक हेलीकॉप्टर और जो प्लेन है उसमें एक ट्यूब लगाई जाती है, उसका मेरे को नाम नहीं है पता। पूरा हेलीकॉप्टर जल जाए या प्लेन जल जाए, लेकिन वो जो है एक सर्किट जो होती है वो सेफ रहती है, और उससे पता चला जा सकता है कि इसमें क्या खराबी हुई थी। बट इसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जो कैबिन में अंदर जो बैठे हैं, जो पायलट होते हैं, वो क्या बातचीत कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड होता है। जब तक क्रेश हो उसकी कुछ लास्ट मिनट का कुछ रिकॉर्डिंग होता है, उस रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है कि उस बातचीत हुई या नहीं। तो उस बातचीतों से, उस रिकॉर्डिंग में से पता चला। लेकिन जब भी इन्वेस्टिगेशन होगा, कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ नया अपडेटेड वीडियो आएगा, तब हम आपके समक्ष और एक वीडियो लाएंगे। फिलहाल इस वीडियो से विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।